शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का एक आदेश है, यह एडवाइजरी है। इस आदेश को हम देखेंगे किस संबंध में यह आदेश है। यहाँ विषय दिया गया है बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में। बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम कैसे बेहतर हो, कैसे उसमें सुधार हो, उसके लिए कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए जाना आवश्यक है, उस संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में लिखा गया है, विषयांतर्गत लेखा की कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होनी है तथा इन विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं भी फरवरी माह में ही आयोजित की जाना है। अतः वर्तमान सत्र में मात्र 2 माह का समय अध्ययन हेतु शेष है। अतः बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार हेतु निम्नलिखित आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित करें। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट कैसे सुधारा जाए, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। उन बिंदुओं को हम देखेंगे और इन बिंदुओं का शिक्षकों को पालन करना अनिवार्य है। जैसे कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षकों को किसी भी स्थिति में गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न न किया जाए। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के संचालन के दौरान एवं उपरांत आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाए। विद्यार्थियों में प्रति मंगलवार उमंग, प्रति शनिवार CCLE तथा अन्य कई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। यदि किसी विद्यालय में उपरोक्त गतिविधियाँ पूर्ण हो चुकी हैं अथवा किसी विषय का अध्यापन कार्य अपूर्ण है तो उपरोक्त गतिविधियों के स्थान पर मुख्य विषयों का अध्यापन कार्य कराया जाए। विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश के दौरान विगत 3 वर्षों के प्रश्न पत्रों को अभ्यास हेतु गृह कार्य के रूप में दिया जाए तथा अवकाश उपरांत उन विषय शिक्षक द्वारा निरीक्षण कर कमजोर बिंदुओं पर शैक्षणिक कार्य कराया जाए। विद्यार्थियों को विगत वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाकर उन्हें अधिकतम अंक प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शित किया जाए। उपरोक्त उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड की वेबसाइट पर MPBSE तथा विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तो विमर्श पोर्टल से या MPBSE पोर्टल द्वारा आप उन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं जिनमें विद्यार्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। विद्यार्थियों में परीक्षा के तनाव को कम करने हेतु डूज एंड डोंट को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए तथा प्रार्थना सभा में चर्चा कर विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाए। विद्यार्थियों को विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस को दिखाया जाए जिससे वे तनाव मुक्त होकर समय का उचित प्रबंधन कर सकें। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम देने वाले जिले एवं विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम उपरांत राज्य स्तर पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यार्थियों में बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने हेतु एवं परीक्षाओं से संबंधित अन्य शंकाओं के समाधान हेतु बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर को विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अब यहाँ दिया गया है परीक्षा के दौरान करने योग्य और न करने योग्य कार्य, डूज एंड डोंट इन एग्जामिनेशन। यह विद्यार्थियों के लिए कुछ कार्य दिए गए हैं कि कौन से कार्य किए जाएं परीक्षा के दौरान और कौन से कार्य ना किए जाएं। जैसे करने योग्य कार्य यानी डूज, समय का प्रबंधन करें, समय को अच्छी तरह से बांटकर प्रश्नों को हल करें, पहले आसान सवालों को हल करें। तो आसान सवाल पहले तैयार करना है। एक व्यवस्थित अध्ययन योजना बनाएं, अपनी दिनचर्या को सही तरीके से व्यवस्थित करें, सभी विषयों के लिए समय निश्चित करें और कठिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें। रोजाना पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि आप पूरे पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करें। छोटी छोटी अध्ययन अवधि रखें, जैसे 1-1 घंटे, ताकि आप थकावट से बच सकें और फोकस बनाए रखें। तो इस प्रकार से यहाँ सरल तरीका दिया गया है कि कैसे आप परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करें। विषयों की समझ को गहरा करें, केवल रट्टा मारने के बजाय विषयों को समझें। जब आप किसी विषय को समझते हैं तो वह आपको लंबे समय तक याद रहता है। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और सूत्रों को ध्यान से पढ़ें और उनसे जुड़ी समस्याओं को हल करें। मॉडल पेपर और पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें। पिछले साल के प्रश्न पत्र और मॉडल पेपर हल करने से आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है। इससे यह भी पता चलता है कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और आप अपनी तैयारी के स्तर का मूल्यांकन कर सकते हैं। समय सीमा के भीतर परीक्षा का अभ्यास करें ताकि आप समय का सही उपयोग कर सकें। नोट्स बनाएं, पढ़ाई करते वक्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण जब आप परीक्षा से पहले रिवीजन कर रहे हों। उदाहरण के लिए गणित और विज्ञान के सूत्र और हिंदी अंग्रेजी के साहित्यिक रूपरेखा आदि को संक्षिप्त रूप से नोट करें। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपनी सेहत का ध्यान रखें क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्थिति का आपके प्रदर्शन पर बड़ा असर पड़ता है। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे, ताकि आपका मस्तिष्क ताजगी से भरा रहे और आप अधिक फोकस कर सकें। पौष्टिक आहार लें और पानी पीते रहें ताकि शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। यह बिंदु विद्यार्थियों से संबंधित है। विद्यार्थियों को इन बिंदुओं का पालन अवश्य करना है, तभी वह
परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। परीक्षा से पहले डर या घबराहट ना रखें। आत्मविश्वास से परीक्षा देने जाएं। जो आपने सीखा है उस पर भरोसा रखें। ध्यान रखें कि कोई भी सवाल हल नहीं किया जा सकता यदि आप तनाव में हैं, इसलिए शांति बनाए रखें। सही परीक्षा रणनीति अपनाएं। परीक्षा शुरू होने से पहले पूरे प्रश्न पत्र को एक बार जरूर पढ़ें। इससे यह पता चलेगा कि कौन सा सवाल सबसे आसान है और कौन सा थोड़ा कठिन है। पहले हल करने के लिए आसान सवाल चुनें ताकि समय का अच्छा प्रबंधन हो सके। तो जो सवाल आसान हैं, जो आपको अच्छी तरह से तैयार हैं, उन प्रश्नों को पहले हल करें और जो कठिन सवाल हैं उन्हें बाद में हल करें। मुश्किल सवालों को छोड़कर बाद में हल करने के लिए रखें। अगर कहीं फंस जाएं तो समय बर्बाद ना करें। रिवीजन को प्राथमिकता दें। परीक्षा से 1-2 दिन पहले सभी विषयों का रिवीजन करें। इस समय नए विषयों को ना पढ़ें, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसे दोहराएं। रिवीजन के दौरान अपनी नोट्स का उपयोग करें ताकि आप किसी भी टॉपिक को जल्दी और सही तरीके से याद कर सकें। सही परीक्षा सामग्री का चयन करें। ऐसी किताबें और अध्ययन सामग्री का चुनाव करें जो एनसीईआरटी से मेल खाती हों, क्योंकि अधिकांश प्रश्न एनसीईआरटी आधारित होते हैं। अतिरिक्त पुस्तकों का उपयोग करें जब आपको अधिक अभ्यास की आवश्यकता हो, लेकिन खुद को अधिक किताबों में ना उलझाएं। ध्यान और विश्राम का संतुलन बनाए रखें। पढ़ाई के बीच छोटे छोटे विश्राम लेना जरूरी है। इसे पोमोडोरो टेक्निक के रूप में अपनाया जा सकता है, जिसमें 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। अपने शौक को भी समय दें ताकि मानसिक तनाव कम हो और आप ताजगी से पढ़ाई कर सकें। कठिन विषयों पर विशेष ध्यान दें। गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों को लेकर कुछ छात्र ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। इन पर अतिरिक्त समय और मेहनत दें। गणित के सवालों को हल करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। वहीं विज्ञान के सिद्धांतों और प्रयोगों को सही तरीके से समझना जरूरी है। नकारात्मकता से बचें। परीक्षा के दौरान यदि किसी सवाल में अटक जाते हैं तो खुद को नकारात्मक सोच में न डालें। सकारात्मक सोच रखें और अगले सवाल पर ध्यान केंद्रित करें। खुद से तुलना करने से बचें। हर विद्यार्थी की अपनी गति और तरीका होता है। परिवार और मित्रों से समर्थन लें। विद्यार्थी इन बिंदुओं को अवश्य देखें, इनका पालन करें और परीक्षा की तैयारी आत्मविश्वास के साथ करें। तो अपनी तैयारी के दौरान अपने परिवार और दोस्तों से समर्थन प्राप्त करें। वे आपको मोटिवेट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी कर सकते हैं। यदि आप परेशान महसूस करते हैं तो उनसे बातचीत करें ताकि आपका मानसिक तनाव कम हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बिंदु देख रहे हैं। परीक्षा के दिन के लिए भी यहाँ पर तैयारी दी गई है। परीक्षा के दिन सुबह जल्दी उठें और नाश्ता करें। अच्छे से तैयार होकर समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुँचें। परीक्षा की सभी जरूरी चीज़ें जैसे एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल और अन्य सामग्री पहले ही तैयार रखें। खुद पर विश्वास रखें। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास रखेंगे तो परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे। अब ना करने योग्य कार्य कौन से होंगे, इन्हें भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे आखिरी वक्त तक इंतजार ना करें। परीक्षा के आखिरी दिन या घंटों में अधिक दबाव में आने की बजाय अपनी पढ़ाई समय से पहले शुरू करें। घबराहट और तनाव ना लें। दूसरों से अपनी तैयारी की तुलना ना करें। नकल या धोखाधड़ी ना करें। परीक्षा में नकल से भी बचना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए। समय का गलत प्रबंधन ना करें। बिना समझे रट्टा ना मारें। एक ही विषय पर ज़्यादा समय ना बिताएं। परीक्षा में बिना योजना के ना बैठें। तैयारी के दौरान मोबाइल या सोशल मीडिया से बचें। देर रात तक पढ़ाई ना करें। अनजानी किताबों से बचें। भूल कर भी जल्दबाजी में उत्तर ना लिखें। जब आप प्रश्न पत्र पढ़ते हैं तो उसे अच्छे से समझें और फिर उत्तर लिखें। जल्दबाजी में लिखने से गलतियां हो सकती हैं। उत्तरों को साफ और सही तरीके से लिखें। हर सवाल का उत्तर पूरे मन से लिखें, बिना जल्दबाजी किए हुए। परीक्षा से पहले देर से उठना। परीक्षा के दिन सुबह देर से उठने से मानसिक रूप से असमर्थता महसूस हो सकती है। इसलिए परीक्षा से एक दिन पहले अपनी दिनचर्या ठीक से तय करें और सुबह जल्दी उठें। अपना आत्मविश्वास ना खोएं। गलत मानसिकता से बचें। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी इन बिंदुओं का पालन करते हुए परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी बिंदुओं का पालन करते हुए सभी विद्यार्थी, शिक्षक परीक्षा की तैयारी करवाएं और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा परीक्षा फल लाने का प्रयास करें। तो यह जानकारी हमने देखी। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। एक कमेंट आवश्यक है क्योंकि इन जानकारियों से आपको अवगत कराया जाता है। तो हम भी देखते हैं कि आपको जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। आपसे अनुरोध है, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश की जाती हैं।
अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों की समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही चैनल पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी।